दादा कहते थे। सुनो सुनाते हैं तुमको बाबा की एक दुख भरी कहानी, जिसको सुनकर हम सबकी आंखों में भर आए पानी। दलित जाति में भीमराव ने 14 अप्रैल को जन्म लिया। माता पिता थे निर्धन उनके, जिन्होंने हर्षों उल्लास किया। बड़े हुए कुछ भीमराव जब पढ़ने उनको भेज दिया। आई मुसीबत भीमराव पर, सबको उन्होंने झेल लिया। जात पात उन दिनों बहुत, मानव को न मानव कहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। बचपन से ही भीमराव को लिखना पढ़ना भाता था। झगड़ा उसका हुआ किसी से, ना पिटकर घर आता था। लेकिन था बकवास जमाना, देख के उनको जलता था। फिर भी भीमराव साहस से लिखता पढ़ता हंसता था। अध्यापक तक उनको जानबूझ दुख देते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। एक बार का जिक्र, भीम जब स्कूल को पढ़ने गया, जाते वक्त बैठने वाला टाट का टुकड़ा भूल गया। भूल से जा बैठा टाट पे। अध्यापक ने धमकाया, अरे शुद्र चांडाल के बच्चे, अपना टाट नहीं लाया, बाहर हो जा तू कक्षा से, ऐसे गुरुजी कहते थे। है यह कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। एक दिवस की बात, भीम के सर के बाल कुछ बड़े हुए। उल्टी सीधी कहने के लिए झट अध्यापक खड़े हुए। बाहर निकल जाओ कक्षा से, बाल कटा के आना। नहीं कट सकते बाल तेरे तो, शक्ल इधर को मत लाना। रोता गया वह बालक, आंख से आंसू बहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। घर पे जाकर बड़ी बहन को हाल सुनाया सारा था। सर के बाल बड़े बदला में अध्यापक ने मारा था। तुलसी ने समझाया उसको, तुमने काहे फिक्र किया, बाल कटाओ पढ़ने जाओ, पैसे देकर भेज दिया। नीच बता बाजार के नाई उनको धक्के देते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। दूर भाग जा नीच अधर्मी, सब नाई ऐसे डांटे, धर्म नष्ट हो जाए हमारा, तेरे बाल नहीं काटे। रोता गया वह बालक, फिर तुलसी से यूं कहने लगा, बाल न काटे मेरे किसी ने, सुबक सुबक कर रोने लगा। होता था अपमान बहुत, पर साहस से उसको सहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। दुख दुविधा से भीमराव ने इंटर BA पास किया। फिर महाराजा बड़ौदा ने पढ़ने अमेरिका भेज दिया। आसान मानकर चला राव का भीम, हृदय बदल गया। ज्यादा विद्या पाने के लिए इस भारत से निकल गया। किया प्रण बाबा ने, मैं अत्याचार मिटा दूंगा, तभी मिले आराम, मुझे इसका हल ढूंढ निकालूंगा। कहने करने में अंतर ना, जो कहते वही करते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। बने कानून मंत्री, प्रथम भारत संविधान बनाया था। फैलाए जो साहित्य विषमता, मनु का लेख जलाया था। नहीं दिया सम्मान सर्वणों ने, उनको शूद्र बताया था। होकर तब मजबूर भीम ने हिंदू धर्म बिसराया था। 10 लाख संग भीमराव ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यही मार्ग सम्मान वसुक का बाबा ने बतलाया था। 3 सूत्र शिक्षा संगठन संघर्ष सही वो कहते थे। है यह कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। 6 दिसंबर सन 1956 को वो हमसे विदा चले। लगा दिया जीवन सब अपना, हमको मार्ग बता चले। रोए शोषित दलित, हाय बाबा तुम कहाँ चले। उस दिन पूरे देश के अंदर ना खुशियों के दीप जले। झंडे गिर गए सब देशों के, सबने शोक मनाया था। भारत को जैसे किसी विषधर ने खाया था। बाहर से चाहे कोई हंसता, अंदर से सब रोते थे। है यह कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे। I'm also fortunate that getting having big opportunity to perform in front of you, because you all are respected in my opinion, and I can't broad discussion about Dr. Ambedkar because you already know about them and whose they are, but I want to say only about their birth. On 14th April 1891, the Bhima Bai, the wife of Ramji Rao Maloji, who was the Subedar of British Army, the time India was under in British rule, and the Bhima Bai gave the birth of a son called the newborn called Bhim Rao, and the Bhim Rao, Dr. Ambedkar, about women, their education. Dr. Ambedkar fully focused, concentrated and fully dedicated for studies and education, because being educated is always important. And education is neither privilege, and education is the only weapon to win the world. And about women's education, he wanted to all Indian women should be educated and literate.
and he also give the right to education to all Indian women, because he was thought that about education is neither a privilege nor favor, but it is a basic human right to which all girls and women are entitled. And he was also fought against the slavery system of women. वो औरतों की गुलामी के विरुद्ध लड़े, because India is male dominant country, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है. So we just call him नारी जाति के मुक्तिदाता and the true messiah of Dalit and downtrodden people, and really the Dr. Ambedkar, he really the hero of untouchables. And now I stop my speech in these lines, and thanks for giving me chance for few words, and thank you so much.